जब मैं यहाँ गायों को बाहर बांधता हूँ तो मुझे वैसी ही फीलिंग आती है जैसी वहाँ बांधा करता था। और ये रहा सारा दूध, ये 10 लीटर की कैन है, ये फुल है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 31 मई और इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और आज सुबह हम लोग 5 बजे यहाँ पर आए थे। तो बहुत ही बढ़िया मौसम था, बाहर ठंडक थी और हवाएं चल रही थी और बहुत अच्छा लगा सुबह 5 बजे आके यहाँ पर, मज़ा ही आ गया दोस्तों। और 5 बजे जब मैंने गेट खोला तो अंदर से ठंडी हवा बाहर की तरफ आ रही थी। मतलब बाहर तो ठंडा मौसम था ही, लेकिन बाहर से ज़्यादा अंदर था। अब मुझे नहीं पता, ये शायद सीटों की वजह से टेम्परेचर अंदर का कुछ अलग था। लगभग 5 डिग्री के आसपास ये सीटें जो हैं ये टेम्परेचर को कम करती हैं, कंट्रोल करती हैं। तो इस कारण से शायद सुबह सुबह ठंडक थी, तो अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। जब मैं अंदर आया तो थोड़ा बहुत गोबर डला हुआ था, गायों ने ज़्यादा गोबर वोबर भी नहीं किया था। साफ़ सफाई की, सारी गायों को बाहर बांधा, पहले बाहर बांधा, फिर सफाई की, फिर उसके बाद सबको खाने के लिए रखा और उसके बाद बढ़िया तरीके से गायों की मिल्किंग की। और सब बढ़िया है, स्वस्थ है, सबने बढ़िया खाया पिया है। मंगल लक्ष्मी को सुबह खोल दिया था, थोड़ी देर उन्होंने घूम फिर भी लिया। और मंगल की उम्र दोस्तों 23 महीने है और लगभग 24 महीने के आसपास हमारी लक्ष्मी हो गई है। तो इन दोनों में 1 महीने का अंतर है। तो मंगल बहुत बढ़िया है और मंगल को कम दूध मिला माँ का, इस कारण से उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। लक्ष्मी की माँ का भी दूध लक्ष्मी को ज़्यादा नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त मेरे पास दूध की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। जब मेरी पहली गाय ख़त्म हुई थी तो उसके कारण मैं श्यामा को लेके आया था, जो लक्ष्मी की माँ थी, और उस वक्त दूध की बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने ज़्यादा दूध नहीं पिलाया लक्ष्मी को। इस कारण से लक्ष्मी की भी ग्रोथ नहीं हुई है ज़्यादा। लेकिन ऑर्डर क्वालिटी बहुत अच्छी है। जब ये खड़ी होगी ना तो मैं आपको इसका ऑर्डर दिखाऊँगा। बिल्कुल गिर की तरह ऑर्डर बनेगा इसका, बहुत बड़ा। अभी से बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ कर रहा है और बढ़िया हेल्थ बन रही है। बहुत ही जल्दी लक्ष्मी भी हीट पे आएगी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। अभी फ़िलहाल मेरी 2 गाय गाभिन हैं। जैसे हमारी पहली बछिया नंदिनी, तो ये भी गाभिन है, इसको करा दिया तो 1 महीने की गाभिन हो गई है। और लाली 2 महीने की गाभिन है, 11 तारीख को 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। और डिज्नी की आई कल करा दी है, तो परसों सॉरी, तो ये भी गाभिन हो जाएगी, 100% गाभिन हो जाएगी। तो ये 3 अभी ये फ़िलहाल है और लक्ष्मी भी आ जाएगी, तो बहुत बढ़िया। और इस अगले महीने की 15-16 तारीख को डेजी को भी गाभिन करा दूंगा। तो मेरी लगभग 4 गाय गाभिन हो जाएंगी, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, पशु का गाभिन होना समय से। और अगर आपकी डेयरी पर दुधारू गाय जितनी हैं उनमें से एक आध गाभिन नहीं है, बाकी सारी गाभिन है, तो बहुत ही अच्छा होता है। आप बहुत अच्छा चल रहे हैं इसका मतलब। तो अपने पास भविष्य में बहुत ही जल्दी 4-5 गाय मिल्किंग में होंगी अगले साल। अभी जैसे मेरे पास 3 गाय मिल्किंग में होती हैं हमेशा, लेकिन आगे चल के मेरे पास 5-6 गाय मिल्किंग में रहेंगी। इस तरीके का अपना प्लान है। और आप लोगों ने कमेंट किए थे कि भाई सुबह 4 बजे सानी बनाए गायों के लिए, बढ़िया रहेगा। और एक भाई ने पूरा शेड्यूल बना के भेजा था, तो मैंने आप लोगों की बात को पूरा माना है। जो भी कमेंट्स करते हैं मैं उस चीज़ पे पूरा ध्यान देता हूँ। और इसीलिए आज सुबह 5 बजे हम लोग आए थे। अब कोशिश करूँगा कि सुबह 4 बजे आएँ, ताकि 4 बजे से काम स्टार्ट करेंगे तो हम लोग 7 बजे फ्री हो जाएंगे। और आज 5 बजे किया था तो हम लोग 8 बजे फ्री हुए हैं। तो लगभग 3 घंटे के आसपास सुबह सुबह सारा काम निपटाने के लिए हमें टाइम लगता है। तो जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही अच्छा है। सुबह जल्दी शुरू करेंगे तो शाम को जल्दी ख़त्म होगा, तो टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल सब कुछ बढ़िया, स्वस्थ है, एकदम मज़ेदार है सब कुछ, सब बढ़िया तरीके से खा रही हैं। और हाँ, ये कह रहा था मैं आपसे कि यहाँ पर जो खेत दिख रहा है सामने, लगभग 1 एकड़ के आसपास है। ये बिल्कुल सामने लगा हुआ खेत, ये जो दिख रहा है, इसमें सिर्फ ये लोग एक ही फसल लगाते हैं, गेहूँ की। साल में 1 फसल लेते हैं, बाकी टाइम खेत खाली डला रहता है। और 10,000 रुपये एकड़ के आसपास यहाँ का 1 साल का, अगर आप खेती वैसे लेना, ठेके से लेना चाहते हैं, तो 1 साल का 10,000 रुपये लगता है और आपको 1 एकड़ जगह मिल जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो खेत है जो एक ही फसल लगाते हैं, इनसे ज़मीन लूँगा। लेकिन अभी नहीं, अभी बरसात लगने वाली है, तो इतनी जगह है कि यहाँ चारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मुझे चारा उगाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। तो बरसात भर और सर्दियों भर चारा अपने पास वैसे ही बहुत उपलब्ध होगा। लेकिन अगले साल गेहूँ की फसल के बाद, क्योंकि ये बरसात सर्दियों के आसपास फिर गेहूँ लगा देंगे, तो अगले साल जो है मैं 100% इनसे ये ज़मीन लूँगा, या किसी की भी आसपास ले लूँगा जो नज़दीक हो, और 1 एकड़ ज़मीन लेके वहाँ पे खुद के चारे की व्यवस्था करूँगा, ताकि अपने पास चारा पर्याप्त रहे पूरे साल भर। और वहाँ जहाँ मैं था पिछले दिनों अपने घर पर, जब मेरी गाय थी,
तो वहाँ तो कितना मैं महीने का चारा खरीदता था, यहाँ तो उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। 10,000 में अगर एकड़ मिलती है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक प्लान है अपना आगे का, और सब कुछ बढ़िया है दोस्तों। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ दूध देने, और फिर आपसे मिलता हूँ दूध दे के आने के बाद। जब मैं यहाँ हूँ उसके बाद मिलते हैं फिर। तो चलिए चलते हैं घर, फिर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5:30, और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया माहौल है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है और बहुत तेज़ हवा चली है। तो उस वजह से काफ़ी माहौल में ठंडक आ गई है, और हवा तेज़ चल रही थी तो बहुत ही मस्त लग रहा था। ये पूरे खजूर के पेड़ हिल रहे थे और बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, मज़ा आ रहा था दोस्तों। दोपहर में तो लाइट ने वही परेशान किया, कभी आई कभी चली गई, यूँ ही चलता रहा। लेकिन अभी शाम को लाइट भी है और ठंडक हो गई है माहौल में बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से। तो बहुत ही आनंदमय समय कट रहा है दोस्तों इस वक्त। और शीटें जो हैं इन पे पानी गिरने की वजह से ये भी ठंडी हो गई है। और मेरी गायों ने 2 दिन से नहाया नहीं है, क्योंकि लाइट बहुत समस्या कर रही थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी। तो इस वजह से पानी का स्टॉक नहीं हो पा रहा था, केवल पिलाने के लिए होता था पानी, तो मैं नहला नहीं रहा था। लेकिन अभी फ़िलहाल लाइट है तो सोच रहा हूँ कि सबको नहला दूँ और उसके बाद सबको बाहर बांध दूँ, ताकि ये लोग बढ़िया खुले माहौल में मज़े करें। और लाइट जहाँ जिस खंभे से ख़राब है वहाँ से तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर एक तार जो मेन खंभा तो है वहाँ पे जहाँ से लाइट ली हुई है, वहाँ से एक तार आया है जहाँ से इस खंभे तक। यहाँ पर एक बांस का खंभा लगा हुआ है, ये देखिए, ये साफ सफ़ेद आपको दिख रहा है, ये वाला। यहाँ से सप्लाई है मेरे घर में, यहाँ इस घर में, और एक पीछे घर है वहाँ पे। तो ये 3 जगह कनेक्शन ले रखा है इस खंभे से, इस घर में और एक और वहाँ पे। तो इन जगहों पे सब जगह इससे क्या हुआ है। तो कल मैंने देखा कि दिन भर में लाइट के बिना परेशान हो रहा था, और किसी ने वहाँ के तार निकाल रखे थे, तो इसलिए मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी। तो शाम को ये तार जोड़े तब जाके लाइट आई है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि भाई मेन खंभे से लाइट चेंज करने जाना पड़ता है, और साथ साथ यहाँ से भी कोई ना कोई निकाल देता है, क्योंकि अगर उनकी मशीन नहीं चल रही होती तो उससे वोल्टेज आया, इसलिए दूसरे का निकाल दो। तो ये व्यवस्था भी यहाँ पर है टेम्प्रेरी। और यहाँ जो तार आया हुआ है नीचे से आया हुआ है अपना लाइट का मेन, तो इसको ऊपर करना पड़ेगा, एक आध बांस लगा के। ये जो तार आपको दिख रहा है ना, इसको ऊंचा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल लक्ष्मी लोग घूमते हैं तो चबा भी सकते हैं, और वो भी नीचे है तो पैर में फंस के तार निकल जाता है, तो इस वजह से भी लाइट चली जाती है। तो यहाँ पर एक खंभा गाड़ के इस तार को ऊँचा कर देना होगा, ताकि यहाँ पर अगर हमारी गाय घूमे फिरे तो किसी के पैर में ना फंसे और लाइट की समस्या ना हो। एक तो मेन वहाँ से है ही जाना पड़ता है बदलने, दूसरा यहाँ भी पैर वैर फंसा के लोग कर लेती हैं, तो इसको भी देखना पड़ेगा। और तो बढ़िया मौसम है दोस्तों, अंदर पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है। अभी जब माहौल ठंडा है तो दोनों व्यवस्थाएं पूरी अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, और जब गर्मी थी दिन में तो लाइट आ रही जा रही थी, और अभी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए गायों को बाहर बांधता हूँ एक एक करके, और ये लोग बढ़िया आराम करेंगी। पहले सोचता हूँ कि थोड़ा पानी मार दूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए नहलाया नहीं है, ठंडा मौसम है, थोड़ा और ठंडा कर देता हूँ इनको पानी मार के। तो चलिए नहलाते हैं इनको। दोस्तों गायों ने नहा लिया है, थोड़ा सा वोल्टेज की वजह से प्रेशर पानी का अप डाउन हो रहा था, लेकिन फिर भी बढ़िया नहा लिया है, और मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया। अभी अच्छी ठंडी हवा चल रही है, और अब मैं गायों को बाहर बांध देता हूँ खुले में, ताकि वो बढ़िया ठंडे मौसम का मजा लें, कच्ची मिट्टी पे बैठें, आराम करें। नहा धो के एकदम बढ़िया हो गई हैं, ठंडी हो गई हैं अब, और वैसे भी थोड़ी बारिश हो गई है तो उस वजह से और ठंडक हो गई है। तो बढ़िया यहाँ का कूलर चला दूंगा, फैन चला दूंगा, गायों को बाहर बांधूंगा, ये जगह भी ठंडी हो जाएगी। जो दिन भर की धूप की वजह से थोड़ी तो गर्म हो ही जाती है, तो उसमें भी ठंडक आ जाएगी, अंदर के माहौल में भी ठंडक आ जाएगी। तब तक गाय बाहर आराम करेंगी, मैं सानी वानी बनाऊंगा। तो चलिए अब गायों को बाहर बांध देता हूँ एक एक करके। लाली है क्योंकि उनकी भागेगी, इसलिए इसको ऐसे ही ले जाना पड़ेगा, वरना ये दौड़ लगाएगी, लग जाएगी।
क्या कर रहे हैं पापा रुत पे? करना नहीं करना इसी वो तो गाय को लाल गाय को बांधना? जब मैं यहाँ गायों को बाहर बांधता हूँ तो मुझे वैसी फीलिंग आती है जैसी वहाँ बांधा करता था, एक खूटे से दूसरे खूटे पे। तो भावना वही रहती है, बस जगह दूसरी है। दोस्तों, कभी भी आप पशुपालन करते हैं और आप डेयरी बनाना चाहते हैं तो एकांत की जगह देखें जहाँ पर शांति हो। गायों को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर भीड़ भाड़ कम हो, ट्रैफिक कम हो और जहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो। तो उससे इनके भी दिमाग को शांति रहती है और पशु स्ट्रेस में नहीं रहता और आपके पशु स्वस्थ भी रहेंगे। और अगर स्ट्रेस वाली जगह पर सिटी के बीचों बीच रखेंगे तो फिर आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगी। तो शांत जगह होनी चाहिए हमेशा। इनको मैं खोल देता लेकिन वो बिजली का तार जो है उसको हिला देंगे ये लोग, इसलिए नहीं खोल रहा हूँ। नहीं तो ये उसको पहले ऊंचा करना पड़ेगा तार को, उसके बाद इनको खोल पाऊंगा, वरना ये तो तार खींच देंगे, ऊपर कर देंगे। लाली कितना उधम कर रही है यार, हैं? लाली को देखो। देख लो मंगल में बहुत गोबर किया। हाय दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं और ये भी देखो क्या करते तो ये अच्छी बात कर रहे हो। हैं। क्या कर रहे हैं? ये बहुत सारी है। ये अच्छी चीज नहीं होती ना। अरे यार हमको गोला बनाना है। क्या हम लोगों ने देखो गोला बना लिया। भाई ये मैंने पाला था, ये मैंने बनवाया। यहाँ की क्लीनिंग सारी हो चुकी है, गोबर सारा फेंक गया है और यहाँ पे अभी गैयों के लिए खाना डाला जा रहा है पूरा। यहाँ पे अभी भूसा वूसा डल गया है, ये भूसा वूसा डाल रहे हैं और भूसा का एक ही बोरा बचा है, बाकी ख़त्म हो गया है। अब लाना पड़ेगा, कोई गाड़ी करनी पड़ेगी जब जाके भूसा आएगा। और ये आयांश पढ़ रहा है। आयांश की आज मैं कॉपी लेके आई थी क्योंकि बहुत दिनों से ये पढ़ाई नहीं कर रहा। मैंने कहा अब इसके लिए इसकी कॉपी लेके चलती हूँ तो ये स्कूल का होमवर्क भी करेगा और शांत भी रहेगा, नहीं तो ये उधम करता है बहुत ज़्यादा। और ऋतिक अपनी कहानी गाने में लगा हुआ है क्योंकि अभी इन लोगों की पिटाई लगी है। ये उधम कर रहे थे, रेत में खेल रहे थे मिट्टी में, तो ये मनाने में लगा है। लेकिन अभी वो वहाँ खड़ा है, अभी सोच रहा है कि कोई देख नहीं रहा, इसीलिए वहाँ खड़ा है अभी। और गैया सारी बाहर बंधी हुई है, सब रिलैक्स कर रही है। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है और मौसम भी बहुत अच्छा है और गैयों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छी हवा मिल रही है उनको। बाकी शाम का समय है और बहुत अच्छा समय है और ये सबको अब मनाने में लगा हुआ है क्योंकि इसकी ये पिटाई से बचना चाह रहा है, इसीलिए इधर से उधर चुपचाप घूम रहा है और आयांश यहाँ पे पढ़ रहा है। और गैयों का खाना अब रेडी हो चुका है, बाकी अभी और भी चीज़ें मिक्स करनी है, मिक्स होंगी। लो आयांश कुछ बोलना चाह रहा है, क्या हो गई? लिख लिया और लिखो, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अरे यार लॉक नहीं दो तो जैसे मेरे को दिखे। रोशनी थोड़ी नहीं है, यहाँ तो दिख तो रहा है। नहीं दिख रहा।
ये इतना बच्चों का बच गया था तो मैं मंगल को रख दे रहा हूँ, खा रहा हूँ। गिर जाओगे वहाँ पे, इधर चलो वहाँ अंदर। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अभी पिटाई पड़ी थी? नहीं पड़ी। पड़ी थी ना? पड़ी नहीं है। हाँ पड़ी है। हाँ, किसने मारा था? पापा ने। क्यों? क्योंकि वो मेरे को मारती, फिर मैं चोपा में नहीं मारता हूँ। अच्छा, चोपा मिट्टी खेलते हो? हाँ, क्या खेलते हो? मिट्टी। इसीलिए मारते ना? हाँ, ऊपर देखो। देखो ये टूटा है। अभी फिर आएंगे तुम्हें मारने। हाँ, अभी मैं बुला रही। दोस्तों इस वक्त बज रहे हैं शाम के 7 और गायों को सानी मैंने बना के रख दी है और अभी फ़िलहाल सब खा रही हैं। ये देखिए आप, सब लाइन से खा रही हैं। और जैसे ही मैंने इनको बाहर से अंदर बांधने के लिए खोला है तो सब भाग भाग के अंदर आई हैं, अपनी अपनी जगह पे आके खुद खड़ी हो गई हैं खाने के लिए। मतलब सीधे जिसकी जो जगह है उसी जगह पे आके खड़ी हुई है। तो अब धीरे धीरे समझने लग गई कि किसको कहाँ खाना है। तो अब देखिए सब बढ़िया लाइन से खा रही है, एकदम बेहतरीन। तो मुझे ये सीन देखना मेरा फेवरेट सीन है दोस्तों। जब मैं ऐसे देखता हूँ ना तो मेरा दिल खुश हो जाता। हमेशा से चाहता था मेरी गाय लाइन में बंधे, एक साथ खाए, लाइन से खाए, कोई गिराए ना। तो वो सब कुछ आज मुझे देखने को मिल रहा है। देखिए कितने बढ़िया तरीके से खा रही हैं। और आज मैं दोस्तों लेके आया था जो डेली राशन लेके आता हूँ 6-6 kg सुबह के लिए, 6 kg शाम के लिए। तो खुला जो लेके आता हूँ खली वगैरह, तो उसमें मैं आज बिनौला की जगह 2 kg सरसों की खली मिला के लाया हूँ। क्योंकि बिनौला की खली की क्वालिटी बढ़िया नहीं थी तो मैंने सोचा कि सरसों लेके चलता हूँ आज। क्योंकि सरसों की खली 35 रुपये किलो है और बहुत ही शानदार, खुला अगर लेते हैं तो 35 रुपये किलो है। बहुत ही शानदार रहती है सरसों की खली। किसी भी मौसम में आपने पशुओं को खिलाइए तो उसका रिजल्ट बढ़िया ही होता है। और पशुओं के लिए बहुत बढ़िया और सबसे सस्ती खली जो है सरसों है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा इनका टेस्ट चेंज भी हो जाएगा और एक अलग जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं सरसों के अंदर, वो सारे इनको मिल जाएंगे। तो इसलिए आज मैंने खली चेंज की है। तो बढ़िया तरीके से सब खा रही। नंदिनी शुरू में थोड़ा नाटक कर रही थी खाने में, लेकिन अब बढ़िया तरीके से खा रही है। तो दोस्तों अब खाती रहेंगी और इनकी मिल्किंग का टाइम हो गया है। तो अब मैं दूध निकालूंगा और अभी फ़िलहाल इनको खाने देते हैं थोड़ी देर, फिर मैं इनकी मिल्किंग करता हूँ। दोस्तों इस वक्त बज रहे हैं 8 और काम सारा हो चुका है। गायों की मिल्किंग भी हो चुकी है और ये रहा सारा दूध। ये 10 लीटर की कैन है, ये फुल है। और ये 5 लीटर की है तो लगभग 4.5 लीटर दूध ये होगा। तो दोस्तों टोटल हो गया 14.5 लीटर दूध और ये जाएगा डेयरी पे 35 रुपये लीटर में। आजकल दूध का रेट थोड़ा ठीक ठाक हो गया गर्मी की वजह से, क्योंकि दूध हर जगह कम हो रहा है तो इसलिए 5 रुपये बढ़ा दिए गए। तो 35 रुपये लीटर दूध जा रहा है मेरा। तो 14.5 लीटर दूध अभी मैं डेयरी पे दूंगा जाते ही सीधे। और गायों की मिल्किंग वगैरह सारी हो चुकी है, सब ने खा भी लिया है, आराम से बैठ भी गई हैं। और देखिए ख़त्म हो गया पूरा। अब सिर्फ पानी पिलाना है तो मैं सबको पानी पिलाता हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे। और दोस्तों उस तरफ जो कमरा है जो आप लोगों ने देखा है पहले वीडियो में, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि रेंट से दे दूँ। क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति रखना पड़ेगा जो रात को रुके, तो गायों की देखरेख भी होती रहेगी। अगर कैमरा भी लगा देता हूँ तो रात को अगर 1 बजे 2 बजे के आसपास अगर कोई गाय खुल जाती है तो फिर या तो कैमरे में 2 बजे उठ के देखो और दिख गई तो फिर भगवान की कृपा है और फिर लौट के आओ यहाँ पे दौड़ के और फिर उसके बाद बांधो। तो इसलिए कैमरा भी लगाना ज़रूरी है और साथ में एक व्यक्ति भी रखना ज़रूरी है। तो अगर कोई व्यक्ति रखता हूँ तो वो कम से कम रात रुकने का 1000-1500 रुपये तो लेगा ही लेगा। तो इससे बेटर है कि उस तरफ का जो कमरा है वो लगभग 1500 से 2000 रुपये में आसपास में एक कमरा है और लैट्रिन बाथरूम है तो जा सकता है। तो 1500 में भी चला जाता है। तो मैं वो किसी को रेंट पे दे दूँगा और वो व्यक्ति यहाँ रहेगा और जहाँ उसको काम करना है करे, लेकिन कम से कम रात में दिन में उसकी फैमिली अगर रहेगी साथ में तो गायों की देखरेख होती रहेगी। काम मैं ही करूँगा आके। कम से कम किराया मतलब जो देने का रहता है, कोई 1000 रुपये बंदा दे के रखता है रात को सोने के लिए, उसकी जगह कुछ पैसे आएंगे और गायों की देखरेख भी होती रहेगी। तो मैंने ये सोचा है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों काम कंप्लीट हो गया, बस गायों को पानी पिलाना है। तो पानी पिलाता हूँ और फिर जाता हूँ घर। और सब लोग बच्चे पीछे आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं सब।
कूलर की हवा में। अभी लाइट ने बिल्कुल परेशान नहीं किया है, तो सब कुछ बढ़िया है। और अब चलते हैं दोस्तों घर, गाय को पानी पिला के। मिलते हैं दोस्तों कल के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और कल के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हमारी डेज़ी की मिल्किंग, कि डेज़ी अभी कितना दूध दे रही है। तो मैंने कहा था आपको कि नए शेड पे जाने के बाद मैं आपको डेज़ी की मिल्किंग दिखाऊंगा। तो कल सुबह मैं आपको डेज़ी की मिल्किंग करके दिखाऊंगा कितना दूध दे रही है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।